नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तीसरी बार चाइना का राष्ट्रपति चुना गया है। उनका थर्ड टर्म प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और इसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, चाइना अपनी पॉलिसीज में क्या चेंजेस लाएगा, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। शी जिनपिंग के नेता बनने के बाद से उन्होंने चाइना को एक नई दिशा दी है। उनके लीडरशिप में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाया था, पर अब वो इकोनॉमी स्लो डाउन की ओर जा रही है। पर उसके बावजूद चाइना ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी औकात दिखाई है। इस साल हुए इलेक्शन में जिनपिंग को फिर चाइना का राष्ट्रपति चुना गया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है और उनके लीडरशिप को एक बार फिर से प्रमाणित किया गया है। जिनपिंग के बारे में बहुत कुछ बात की जाती है, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के बारे में भी लोगों को खुलकर कहना होता है। लेकिन इस बात को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है कि उनकी इस लीडरशिप के दौरान चाइना ने अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। जिनपिंग के इस चुनाव के बाद अब लोगों का फोकस है कि अब वो क्या कदम उठाते हैं। चाइना के रिलेशन अदर कंट्रीज में भी अब क्या चेंजेस आते हैं, ये देखना होगा। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि जिनपिंग के तीसरी बार चुने जाने से चाइना के लिए एक बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं। उनके इस टेन्योर के दौरान चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन भी आ रहा है, और उसके साथ ही चाइना के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ भी स्ट्रेंथ में है। लेकिन जिनपिंग की लीडरशिप के अंडर चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत तेजी से काम किया है। उनका मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने चाइना को एक लीडिंग ग्लोबल टेक पावर बनाने का लक्ष्य रखा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत से चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके जरिए चाइना अपनी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को पूरे एशिया तक एक्सटेंड करना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिनपिंग के इस तीसरी बार चुने जाने के बाद चाइना के फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। दुनिया में बहुत से देशों के साथ चाइना के रिलेशन अब भी थोड़े स्ट्रेन में है, और अब देखना होगा कि जिनपिंग उस स्ट्रेन को कैसे हैंडल करते हैं। इस साल के इलेक्शन में जिनपिंग को लगभग 3000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, और इस बार उन्होंने अपना शी जिनपिंग थॉट को भी हाईलाइट किया है। जिनपिंग के इस तीसरी बार चुने जाने से ये साफ है कि उनके लीडरशिप में चाइना का फ्यूचर एक बार फिर से डिफाइन होगा। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि चाइना के फ्यूचर में क्या बदलाव आते हैं। जिनपिंग के इस तीसरी बार चुने जाने के बाद चाइना अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को कैसे बढ़ाता है। दोस्तों, जिनपिंग के तीसरी बार चुने जाने के बाद चाइना अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी बहुत से चेंजेस लाने के लिए तैयार है। उनकी लीडरशिप के अंडर चाइना ने बहुत से सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं। जिनपिंग ने चाइना ड्रीम के नाम से एक नेशनल रिजुविनेशन कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके जरिए उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बहुत से सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उनकी लीडरशिप के दौरान चाइना ने अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी में भी बहुत से चेंजेस किए हैं। चाइना ने यहाँ तक कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया है, और वो अपनी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जिनपिंग के तीसरी बार चुने जाने के बाद चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या चेंजेस आते हैं। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ में जो थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएगा। अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना भी चाइना चाहता है, पर वो चीज़ कैसे होगी, वो जिनपिंग के तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद क्या पॉलिसीज़ होगी, उन पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही जिनपिंग ने अपने कॉमन प्रॉस्पेरिटी का कॉन्सेप्ट को भी हाइलाइट किया है, जिसके ज़रिए वो चाइना की पुअर रीजन्स को डेवलप करने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, जिनपिंग के तीसरी बार चुने जाने के बाद चाइना का फ्यूचर के बारे में बहुत से क्वेश्चंस हैं, और ये साफ है कि उनकी लीडरशिप में चाइना का फ्यूचर एक बार फिर से डिफाइन होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि जिनपिंग के तीसरी बार चुने जाने से चाइना का फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।